वेलकम बैक टू द कोड स्विच चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आप लोग भी कर लो, क्योंकि अभी तक 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जबकि वो रोज़ रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग भी कर लो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप दूसरे डिवाइस से भी करा सकते हो, जैसे मम्मी का फ़ोन हो गया, देन पापा का फ़ोन हो गया। ठीक है, तो आप करा लो, करा सकते हो तो करा दो। एंड उसके काउंट कमेंट सेक्शन में डाल दो कि हाँ मैंने इतने डिवाइसेस से कराया है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? रोमन नंबर टू इंटीजर given a string s in a Roman number format. Your task is to convert it into an integer. Various symbols and their values are given in below. Note: I is equal to 1, v equal to 5, x equal to 10, l equal to 50, c equal to 100, d equal to 500, m equal to 1000। तो इसमें क्या बोला हमको एक रोमन नंबर दिया रहेगा, एक रोमन दिया रहेगा नंबर, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड ये रोमन नंबर में जो वैल्यूज रहेंगे ना, जो कैरेक्टर्स के वो ये वैल्यू डिनोट करते हैं। जैसे आई है तो उसका वैल्यू 1 रहेगा, वी है तो 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एम है तो अपना 1000 रहेगा। तो देखो अपना रोमन नंबर का रूल क्या है। अगर कोई छोटा वैल्यू, ठीक है, अगर कोई छोटा वैल्यू जैसे समझ लो अपना आई, अगर वो बड़े वैल्यू के बाद आता है, समझ लो वी के बाद आता है, तो ये जो अपना छोटा वैल्यू है ना, ये बड़े वैल्यू में क्या होता है, ऐड होता है। बट अगर वही छोटा वैल्यू अगर बड़े वैल्यू के पहले आ जाता है, जैसे देखो अपना आई वी के पहले आ गया, तो हम ये क्या होता है, अपना बड़े वाले में से सब्सट्रैक्ट होता है। तो देखो इसका अगर है तो ये 5 + 1 क्या आ गया, अपना क्या देगा हमको, 6। इसका क्या है, 5 है, 5 - 1 क्या देगा हमको, 4। देखो तो हमारा रोमन नंबर क्या, ये ही लॉजिक होता है, ये दो लॉजिक होता है। तो हमको इसी दो लॉजिक के हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो अपना आई एक्स है। ठीक है, तो इसमें देखो एक्स बड़ा वैल्यू है, आई छोटा वैल्यू है। ठीक है, एंड दोनों साथ में ही आ रहे हैं। तो देखो इसमें से क्या, बड़े वाले में से छोटा वैल्यू माइनस होगा, इसकी वजह से अपना 9 आएगा। अभी देखो एक्स छोटा है, एल बड़ा है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, अपना 50 - 10 जो कि अपना 40 आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम का कितना वैल्यू है, 1000, सी एम का कितना है, 1000, इसका कितना है, 100। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या अपना 1000 हो गया, इसका 100 हो गया, मतलब इसका 1000 वैल्यू हो गया। then देखो सी क्या है, देखो अभी यहाँ पे 1000 हो गया, सी क्या है, सी देखो, सी किससे, एम एम 1000 से बड़ा है। ठीक है, बट तो उसका वैल्यू क्या है, 100। बट देखो यहाँ पे एम कितना है, एम सी से छोटा है, मतलब एम सी से बड़ा है। तो देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1000 - 100। ठीक है, 1000 - 100। ठीक है, ये अपना प्लस होगा या ये माइनस होगा। ठीक, देन देखो अपना आई छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना +4। तो देखो इसका टोटल आंसर क्या आएगा अपना, 1904। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अपना एम था ना, वो बड़ा वैल्यू था, एंड देन उसका प्रीवियस था ना, वो छोटा वैल्यू था। तो इस वजह से हमको ये माइनस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई छोटा वैल्यू बड़े वैल्यू के पहले आता है तो हमको माइनस करना रहता है। ठीक है, अगर वही सेम अगर कोई छोटा वैल्यू बड़े वैल्यू के बाद रहता तो हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो सी छोटा है एंड एम बड़ा है, तो ये रूल फॉलो होता है, इसकी वजह से हमको उसको उसमें ऐड किया। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमको पता है कि हमारा आई पे ये वैल्यू रहेगा, वी पे ये वैल्यू रहेगा, एक्स पे ये वैल्यू रहेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सब वैल्यूज को एक मैप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा कौन से कैरेक्टर पर क्या वैल्यू रहेगा। ठीक है, और हमारा एक रिजल्ट हम वेरिएबल लेंगे जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो अभी देखो हमको अभी तक क्या देखा हमने, कि अगर कोई छोटा वैल्यू पहले आ रहा है तो माइनस होगा, बाद में आ रहा है तो ऐड होगा। तो देखो तो इसका मतलब क्या है, हमको प्रीवियस वैल्यू का ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक है, हमको एक प्रीवियस वैल्यू का ट्रैक रखना पड़ेगा, जो कि हमको हेल्प करेगा कि हमको
वैल्यूज प्लस करना है या फिर माइनस करना है, ठीक है। तो देखो हम ऐसा भी ट्रेवर्स कर सकते हैं एंड ऐसा भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो भी यहाँ पे देखो ऐसा ट्रेवर्स करेंगे तो हमको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बाउंड का भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, कहीं अपना आई 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 प्लस वन ले क्या कहते हैं आई प्लस वन अपना लेस देन एन तो नहीं हो रहा, मतलब आई प्लस वन अपना लेस देन एन है, तभी हम ये वैल्यू कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको नेक्स्ट एलिमेंट का भी ट्रैक रखना पड़ेगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि अपना प्रीवियस छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। ये अपना लेफ्ट के लिए हो गया एंड राइट के लिए हमको नहीं करना पड़ेगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि अगर हम पीछे से जा रहे हैं तो देखो हमको ये वैल्यू तो मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू में अगर हम पीछे से जा रहे हैं तो हम पहले प्रीवियस को जीरो कर सकते हैं, ठीक है। देन जैसे हमको ये वैल्यू मिला तो हम उसको प्रीवियस को अपडेट कर देंगे कि अभी हमारा प्रीवियस क्या हो गया, अपना 5 हो गया। देन फिर वापस यहाँ पे जाएंगे तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम करंट क्या रहेगा, अगर अपना करंट प्रीवियस से छोटा है तो इसका मतलब अपना करंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, करंट वैल्यू अगर अपना प्रीवियस से छोटा है इसका मतलब अपना ये रिजल्ट जो अपना रिजल्ट रहेगा ना, रिजल्ट या फिर टोटल बोलो, टोटल में से अपना ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें क्या होगा, अपना टोटल माइनस अपना क्या होगा, अपना जो करंट है करंट, ठीक है, तो मैं अपना ये होगा, नहीं तो एल्स में क्या होगा, एल्स में सेम अपना टोटल में ऐड कर दो, टोटल में अपना करंट ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी इसका इसका पूरा लॉजिक देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ड्राई रन करते हैं मतलब। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस को जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, जब हम पहले एंड पे है ना, ठीक है, एंड पे मतलब प्रीवियस यहाँ पे क्या है, प्रीवियस क्या डिनोट कर रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट डिनोट कर रहा है, ठीक है, जैसे देखो आए है तो ये इसका प्रीवियस क्या रहेगा, अपना ये, ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट बोले या प्रीवियस बोले क्योंकि ये हमको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो हम प्रीवियस को जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि देखो जब हम एंड पे है ना, तो मतलब हम यहाँ पे है ना, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, जाके हम यहाँ पे जाएं तो जो अपना करंट वैल्यू था ना उसको अपना नेक्स्ट एलिमेंट पे मतलब करंट वैल्यू था उसको प्रीवियस पे डाल दे, जिसकी वजह से अब हम यहाँ पे जाएंगे ना हमको इसका नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, तो हम आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो देखो अभी हम आई पे हैं, ठीक है, अभी हम वी पे हैं, तो देखो अपना अपना टोटल या फिर रिजल्ट बोलो, ठीक है, तो रिजल्ट में अपना क्या ऐड होगा, रिजल्ट में क्या होगा, अपना प्लस इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, जो कि हमको क्या देगा, 5 देगा, ठीक है। अगर समझो हमारे पास बस वी रहता तो उसका आंसर क्या आता, 5 आता, तो अभी तक ये वैलिड है, ठीक है। देन देखो जब हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे देखो हमारा प्रीवियस अपडेट हो जाता है, ठीक है, हमारा प्रीवियस क्या हो जाता, प्रीवियस हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा 5 हो जाता, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो देखो हमारा इसका क्या कहते हैं, इसको हमको चेक करना है इसके बाद वाला एलिमेंट स्मॉलर है कि बड़ा है, ठीक है, अगर बड़ा है तो इसको भी ऐड कर दो, अगर इसके बाद वाला छोटा है, ठीक है, तो इसको भी ऐड कर दो, अगर बड़ा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो जब हम आए यहाँ पे रहेंगे तो हम क्या देखेंगे, देखो हम क्या देखेंगे, हमारा हमेशा कि अपना करंट, कि अपना करंट प्रीवियस से छोटा है कि नहीं, अगर करंट प्रीवियस से छोटा है तो सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो ऐड करो, तो देखो यहाँ पे करंट अपना क्या है, 1 है, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 5, तो इसका मतलब अपना 1 5 से छोटा है, तो इसका मतलब हमको करंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो करंट को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया जिसका वैल्यू 1 है, क्योंकि हमको आंसर क्या देगा, हमको 4 देगा। तो देखो अगर हम आई वी को कंसिडर करें तो इसका आंसर क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो अभी हमारा प्रीवियस क्या हो गया, प्रीवियस क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। देन जब हम यहाँ पे जाएंगे तो देखो हम हमारा करंट का वैल्यू क्या होगा अपना, जो कि हमको मैप से मिल जाएगा 1000, ठीक है। तो देखो हम क्या क्या चेक करेंगे, सेम कंडीशन, क्या करंट अपना प्रीवियस से छोटा है, नहीं, ठीक है, तो जब छोटा रहता तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, एल्स हम ऐड करते थे, देखो छोटा नहीं है तो इसका मतलब हमको ऐड करना पड़ेगा, तो रिजल्ट में अपना क्या हो जाएगा, 1000, जो कि अपने को वैल्यू क्या देगा,
1000 प्लस 4 1004। एंड प्रीवियस क्या हो जाएगा अपना 1000। देन जब हम यहाँ पे जाएंगे जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम सेम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रीवियस क्या है 1000, क्या अपना करंट प्रीवियस छोटा है? तो देखो हाँ यहाँ पे छोटा है, इसका जिससे हमको ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्ट में हम क्या माइनस करेंगे? करंट वैल्यू। तो रिजल्ट माइनस इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 100। तो अब क्या हो गया अपना 100। फिर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1004 में से 100 गया अपना 904। देन प्रीवियस अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीवियस क्या हो जाएगा? प्रीवियस हम अपडेट कर देंगे ताकि अपना जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगा उसके लिए काम आए। तो प्रीवियस क्या होगा अपना 100। देन जब हम यहाँ पे जाएंगे जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो हमारा एम का वैल्यू क्या है 1000, करंट वैल्यू क्या है 100। यहाँ पे देखो अपना करंट करंट क्या प्रीवियस से छोटा है? प्रीवियस 100 था, करंट 1000 है। ठीक है, तो ये अपना वैलिड नहीं है, तो इस वजह से हम कौन सा केस यूज करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट में जब हमने ऐड किया 1000 तो हमारा आंसर क्या होगा? रिजल्ट प्लस प्लस इक्वल टू 1000। क्या देगा हमको 1904। ठीक है, हम प्रीवियस को अपडेट कर देंगे। क्यों? अगर देखो अगर हमारा यहाँ पे और भी वैल्यू होता ना तो हमको प्रीवियस काम आता। प्रीवियस एट द एंड अपना हर एक इटरेशन पे अपडेट हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाता है अपना 1000। देखो हमारा रिजल्ट बन के कितना हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, रिजल्ट क्या है 1904। और ऊपर देखो आंसर में क्या रिजल्ट है अपना 1904। ठीक है, तो देखो इसको अगर हमने यहाँ पे देखो हमने मैप यूज किया है। ठीक है, तो हम मैप को भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट देखो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम ले रहा है। ठीक है, बट हम चाहे तो मैप को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम इफ एल्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगर अपना इफ आई है तो 1 रिटर्न करो, एल्स इफ अपना वी है तो 5 रिटर्न करो, एल्स इफ अपना एक्स है तो 10 रिटर्न करो। तो अपना क्या कहते हैं, अपना बहुत नेस्टेड इफ एल्स हो जाएगा, तो कोड थोड़ा सा गंदा दिख सकता है। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट ये मेथड हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा। देखो हम एक बार में पहले ये सब वैल्यूज डाल रहे हैं क्योंकि हमारे कांस्टेंट ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, बिग ऑफ क्या कहता है देखो 617। ठीक है, तो उसको कांस्टेंट में कंसीडर करेंगे तो अपना इसका क्या हो गया बिग ऑफ 7 प्लस हम एक बार अपना स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स कर रहे हैं बिग ऑफ n। एंड अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया अपना बिग ऑफ n। ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? देखो हमने कुछ यूज ही नहीं किया, हमने बस सात देखो हम मैप यूज कर रहे हैं उसके साथ ही पोजीशन स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, क्या अपना इनपुट भले अपना 1000 का हो रहेगा या फिर 10,000 का रहेगा, हमको बस ये साथ ही वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए भी हम बिग ऑफ कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अपना स्पेस बिग ऑफ 1 बोल सकते हैं इसको। तो इसका कोड देख लेते हैं, पहले जावा देखते हैं फिर सी प्लस प्लस का देखेंगे। तो देखो देखो हमने क्या किया है, हमने एक मैप लिया है, फिर उस पे हम सब वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें एक टोटल लिया है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, यानी प्रीवियस वेरिएबल लिया है। ठीक है, प्रीवियस लिया है बट ये अपना नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, ताकि हम इसको कंपेयर कर सके करंट वैल्यू से। तो देखो फॉर हम अपना स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, देन मैप में से हम करंट जो कैरेक्टर है ना उसका वैल्यू निकाल रहे हैं एंड चेक करें अगर अपना करंट प्रीवियस से छोटा है तो उसमें सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे अपना क्या कहते हैं आई पहले आ गया, देन उसके बाद वी है। ठीक है, तो अपना आई छोटा रहेगा प्रीवियस से, आई वी से छोटा रहेगा तो उसमें आई माइनस कर दो, नहीं तो क्या करो ऐड करो। एंड हर एक इटरेशन पे अपना प्रीवियस को अपडेट कर दो ताकि हम उसको यूज कर सके नेक्स्ट टाइम। एंड रिटर्न टोटल कर दो। ठीक है, फिर अभी इसका सी प्लस प्लस का कोड देखते हैं। तो देखो इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम सेम एक अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हैं जिसमें हम कैरेक्टर के हिसाब से वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आई है तो 1 डालो, वी है तो 5 डालो। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सेम टोटल वेरिएबल एंड प्रीवियस वेरिएबल ले रहे हैं, फिर हम अपना स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। फिर करंट से हम करंट कैरेक्टर का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, देन अगर अपना करंट प्रीवियस से छोटा है तो उसका मतलब टोटल में ऐड माइनस करो, नहीं तो क्या है अपना ऐड कर दो। ठीक है, फिर अगर हम प्रीवियस को अपडेट कर दे रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल को रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है,